यहाँ हम चले जाते हैं और जो हमें प्रेम से खिलाता है उसके यहाँ खा आते हैं। इसलिए हम ये जात पात नहीं मानते। एक बार सभी लोग तालियां बजाइए। सभी लोग देखिए, जात पात का भेद हटाने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। तो भगवान ने यहाँ पर जात पात का भेद हटा दिया है। अब कहो महाराज, का सेवा कर सके थे तुम्हार? सेवा केवल यही है, केवल अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हम तीनों को गंगा के उस पार कर दो। समस्या है महाराज, समस्या है? नाव ले आओ पार कर दो। नाव ही ले आवे में तो समस्या है। क्या है? इसे महाराज कैसे हम कुछ सुना है तुम्हारे विषय में। क्या सुना है? बहुत कुछ सुना है महाराज, और सुना मैंने क्या है वह आपसे बतला रहा हूं। मेरे मन में एक शंका है आपके प्रति, संशय। वो तो ना रहना चाहिए, हमें शीघ्र ही बताओ क्या संशय है। कैसे लाऊं नैया हे सन से मन मा, कैसे लाऊं नैया, कैसे लाऊं नैया हे सन से मन मा, कहीं मानो हमारी सिया के सजना, कहीं मानो हमारी सिया के सजना। कैसे लाऊं नैया, कैसे लाऊं नैया, कैसे लाऊं नैया हे सन से मन मा, बात मानो हमारी सिया के सजना, बात मानो हमारी सिया के सजना। और महाराज संशय क्या है मुझे? छुअत सिला भाई नारी सुहाई, पाहन तेना काटी कठिनाई, पाहन तेना। महाराज छुअत सिला, मैंने सुना है आपके चरणों की रज लगते ही एक पथरा महाराज मेहरिया बन गया। और कहूं ऐसा न हुई जाए, तरनी मुनि धरनी होई जाए, बाट परे मोरी नावे उड़ाई, बाट परे। महाराज तरनी मुनि कहे से हमार जब नौका है वह काट के आए, और जब पथरा लुगाई बन सकत है महाराज तो काट तो बहुत कोमल हो। तो महाराज कहूँ ऐसा न हो आपके चरण रज लगते ही मेरी काठ की नाव नारी बन जाए, और कौनो संत ऋषि मुनि महात्मा के साथ है 9 2 11, तो महाराज बदनामी ऊपर से हो जा। हो तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नावे उड़ाई, बाट परे मोरी। हो कैसे लाऊं नैया, नैया कैसे लाऊं नैया हे शंका मन मा, कैसे लाऊं नैया शंका मन मा, कहीं मानो हमारी सिया के सजना, बात मानो। और महाराज जब मेरी काठ की नाव नारी बन जाएगी, ऋषि मुनि महात्मा के साथ में भाग जाएगी, तो हमार तो महाराज रोजी नष्ट हुई जाएगी। काहे से यही प्रति
जानो कछु आरे खबारू। इसी नौका के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इसके अलावा दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज। ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे। और सबके घर में महाराज एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का। ऐसे महाराज उपाय भी है क्या? जो प्रभु पार अवश्य चाहूं, वही पति पद में पधारन कहूं, वही पद। वो चरणों को धोलू, वो चरणों को धोलू तो ये संशय मिटेगा। चरणों को धो, हाँ चरणों को धोलू तो ये संशय मिटेगा। कहीं मानो हमारी सिया के सजना, बात मानो हमारी सिया के सजना। कैसे लाऊं नैया, कैसे लाऊं नैया है संकमन मार। बात मानो हमारी सिया के सजना, कहीं मानो हमारी सिया के सजना। इसलिए महाराज और आप हैं पुनः आदरणीय श्री शिवनारायण राजपूत जी मास्टर साहब, श्री शिवनारायण राजपूत जी मास्टर साहब ग्राम पथखुरी से आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के लिए और 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। मास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूट्यूबर आरके स्टूडियो बरुआ, यूट्यूब चैनल का नाम है आरके। ये क्या कह रहे हो? जौन सुन रहे सो भाई कह रहे के बाद जब तुम ये कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और ये तुम आज संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, कहीं ये ना नारी बन जाए, तो फिर तुम मेरे चरण धुलने के लिए क्यों कह रहे हो? जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और ये संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, कहीं ये ना नारी बन जाए, तो पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। सही है, क्योंकि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल हो। महाराज जो आकाश बोले 16 दूनी 8 और राजनीति को पाठ बोले, पत्थर से ज्यादा कोमल है काठ, काठ नारी बन जाएगा। और काठ से ज्यादा कोमल हूं मैं, कहीं मैं इनके चरणों को धुलने लगूं, चरणों को छूऊं तो मैं ना नारी बन जाऊं। बिल्कुल। वाह महाराज। देखो महाराज, पहली बात तो आप हमें नारी ना बने हो। क्यों? दूसरी बात, अबे तक ऐसा भाव नहीं है। कैसा? आपने जड़ को चैतन्य किया है, चैतन्य को तो आपने किया नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यद्यपि आप में सामर्थ्य है करने की, लेकिन ब्याह भाव तुम आओ। बिल्कुल भाव कौन ही बचो तो ब्याह में इनके बदन। कहना क्या चाहते हैं आप? ब्याह तो हुआ है, बहुत भर रहा भाव ब्याह में, बम चक्कटी। तो वो तो हुआ था, चूंकि 10,000 राजा आए थे। राजा आए थे, है कि नहीं? और महाराज ब्याह में एक रस्म हो, पांव पखारबे की, पूजबे की। जनक हाँ, जी आए, हाँ, जनक जी ने चरण पखारे, बिल्कुल नारी बने ना। तुम्हारे सारे मंगल आए, पांव पखारे, नारी बने नहीं। हम कैसे बने महाराज? बिल्कुल, ये तो ठीक कह रहे हो केवट, लेकिन तुम्हें ये भी पता होगा हम अयोध्या से मिथिला तक गए, वहां कोई पत्थर नारी नहीं बना, केवल एक पत्थर नारी बना। और वो कौन सा पत्थर था? वो भी श्राप के कारण पड़ा हुआ था। केवल उसे श्राप मिला था, वो पहले से पत्थर नहीं था, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी, और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया था।
वही ऋषियों ने हमें आदेश दिया था कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो महाराज तो ऋषि इसमें मेरा क्या है? ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है केवल। अगर महाराज ऋषि मुनि की कृपा से होता तो ऋषि मुनि खुद अपना चरण रख देते, खुद उसको नारी। और बहन उमा उनके पापा जी जो दादरी से हैं, कठवा से ज्यादा कोमल होते हैं हम आप लोग मानव शरीर। बिल्कुल। तो जब पत्थर से कोमल काठ नारी बन सकती है, हाँ, और अगर आप चरण धुलने लग गए भगवान के तो आप तो और जल्दी नारी बन जाएंगे। हम नहीं बने महाराज। क्यों? नारी बनत जे, अरे ये बनत नारी, हम नहीं बनत। का तुम बहरूपिया समझ रहे हो का इनको? पक्के। वैसे हमने सुना है कि खड़े तिलक वाले जितने होते हैं प्रधान जी षड्यंत्रकारी होते हैं। होते कि नहीं होते? खड़े तिलक वालों के चक्कर में ना तो पड़ना। क्या इसके पहले हम और कहीं नारी बने नारी हैं? बने, एक अंदर बैठी एक बाहर। नहीं, हमको बताइए कैसे नारी बने? एक अंदर बैठी एक बाहर। वो मोहिनी अलग है। तो जे मोहिनी भी तो बने। अच्छा, ये मोहिनी बने थे। बने कब? थे कि नहीं बने थे? नहीं, कब बने थे? पूरी बात बताइए। जब समुद्र मंथन हुआ। हाँ, हुआ था। समुद्र मंथन में अमृत निकला था। हाँ, निकला था। देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई हो रही थी अमृत को लेकर के। बिल्कुल। तब ये मोहिनी बने थे और देवताओं को इन्होंने पिला दिया था अमृत, और राक्षसों को कछु नहीं। क्या नारी लग रहे होंगे उस समय? अरे नहीं। नारी भी। तो क्या वो जो विष्णु ने किया था, हाँ, क्या वही मैं हूँ? बिल्कुल हो महाराज। कैसे? कैसे? बहु में कछु बताने पे है। बिल्कुल। नारद जी ने श्राप किसे दिया था महाराज? विष्णु को। आपको बन के आए। यहाँ देखो कुछ और नहीं, है। नहीं, और श्री शिवपाल राजपूत जी पथखुरी वालों की ओर से 51 अपने मन की बात न बताए। नहीं, पहले सुन लीजिए सरकार। नारद जी ने श्राप पहली किसे बात दिया तो था? यह है कि केवट मेरे बारे में कुछ बता ही नहीं सकता है। वो तो देखिए किसी की मत नहीं है कि आपके गुणों का कोई वर्णन कर सके, कोई है ना? नहीं। लेकिन अब फिर जो भी एक भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग सुन लीजिए। ये प्रयास कर रहा है केवट जी। ये बात अलग है, और ये हमारा भक्त है, कुछ कहता रहे तो वो भी बात अलग है। सरकार- लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता। सरकार, हमको तो बात अच्छी लग रही है कि आप नारी बने थे, बस सुन लेने दीजिए कि नारी कैसे बने थे। महाराज नहीं, नारी वाली बात तो हो गई व्यास जी। नहीं, आप जब पूरी बने थे। बात बताइए। पूरी बात बता चुके हम, जो हमको बताना था। ठीक है। अब महाराज बोले ऋषि मुनि ने श्राप दे करके बना दिया। ओते बोले आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि, पूछा किसने महाराज? लक्ष्मण जी भी तो हते। उनने कहा नहीं पूछो, तुम ही ने कहा पूछो। लक्ष्मण ने नहीं पूछा, लेकिन हमने पूछा। कुछ ना कुछ तो आपने देखा। बिल्कुल। क्या देखा? जो वो पत्थर की शिला थी जी, तो वो शिला तो पत्थर की थी, लेकिन जो उसका आकार था वो बिल्कुल नारी की तरह था। लेकिन चरण कमल रज चाहती, सो कृपा करो रघुवीर। तुम्हारी चरण कमल रज चाहती महाराज। वो चाहती थी, लेकिन क्या तुम्हारी ये नौका भी मेरे चरण कदमों को चाहती है? देखो महाराज, जो तो सन से आए अरे कछु के नहीं सकत। देखो, जो पत्थर की शिला को मैंने देखा आखन तो उसका आकार बिल्कुल नारी की तरह था। आखन देखत माछी को नहीं खात महाराज। एक बार वो कृत्य कर चुके, फिर हम वही दोहराए, तब तो हो गई भैया। पत्थर तो बहुत मिले केवट, हमें पत्थरन और से मतलब ही नहीं है। जो ये तुम संशय कर रहे हो, और ये भी व्यर्थ में कर रहे हो। इस समय तुम देख रहे हो, हमें हमारे माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। हम अपने नंगे पैर की हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं, ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। हो पिछला लेन देन बाको कर लेन दे। अरे तुनक तनक ही तनक सुन।